ऐसा लोकगीत 5 मिनट का सामाजिक गीत और मौका और मिजाज को देखते हुए आपसे आप लोग हर से सुनबा और सरस्वती का उत्पत्ति कैसे भइल, कैसे पूजा करत हुआ है आप लोग। इतना 26 साल से गवैया सब यह कुल गावत हुई तो भैया, लेकिन आज 2 कदम आगे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों के बीच में एक नई जानकारी भी मिलेगी। समाज जैसन भी और ठीक ठाक हो, मशीन भी ठीक ठाक हो, थोड़ा सा 2 कदम आगे। लोग बताते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जात जंजीर। आप लोग सुन ले हुआ कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जात जंजीर। लेकिन प्रमोद को ऐसा गीत अतीत महोदय लोग कि आया है सो जाएगा मतलब कि संसार में ओके जायक हो, लेकिन यह गीत के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक ऐसा चैलेंज जाई जौन संसार में आदमी पैदा तो भई झगड़ू भाई, लेकिन अब तक मरल ना भाई। और मंच के माध्यम से होकर दर पता एड्रेस भी बताऊ, खाली व्हाट्सएप नंबर न दे पाऊ। यहाँ संसार में पैदा तो भइल सतयुग में, लेकिन चारों युग में वो गैबे ना के मरबे ना करल। आज इस लाइन को ऐसा के रहल जो आज भी संसार में पैदा हुए। एक नया चीज, एक नया खोज लेके जाऊंगा। मास्टर भैया लव बना दे पट्टे। आई देखा ये ड्रोन के हमारे उस्ताद के उस्ताद, हमारे उस्ताद विजय लाल यादव बिरहा सम्राट, पूरे उत्तर प्रदेश के गुरु, और हमारे उस्ताद का उस्ताद स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जमानी के आलम में बड़ा मचल के गांव है। क्या गांव है मास्टर भैया? गगरिया कहवा गिरी, गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी। इतना उस्ताद गीत के गा के हैं जमाने से गैलन। ऐसा गीत खलीफा भैया गुरु स्वरूप हुआ। आपके सामने तो गाना सूरज के रोशनी दिया दिखाओ जैसन हुई, लेकिन ये लड़का के पास जौन कुछ हुआ आप लोगन के बीच में देखो ऐसा लोग जो संसार में आयल तो सही, लेकिन गयल ना, आज भी जिंदा हो। कैसे मास्टर बाबू?
तो नजरिया कहवा गई, कोई खोजे शरीरिया कहवा गई। के हो जौन पैदा तो भइल संसार में, लेकिन अभी तक मरल ना। कहना है पहले लाइन में, राजा बलि के जवन जाने लाल जगतिया, भी पताल पुर सतयुग में राजा बलि के दरबार में लाइन लगी हुई है, तीनों लोगों पे वह राज कर रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। देवता सब भगवान विष्णु के पास जा करके प्रार्थना करते हैं कि राजा बलि तीनों लोग पे अधिकार बना लिया है, कोनो रास्ता बना हुआ है। भगवान विष्णु वामन रूप का अवतार लेके राजा बलि से कुछ मांगने के लिए जाते हैं। प्रमोद बाबू आओ भैया। जब कुछ मांगने के लिए जाते हैं, राजा बलि से 100 कदम पे दूर जामवंत की पैदाइश तब हो चुकी थी। जामवंत भी खड़े हैं। राजा बलि के दरबार में वामन रूप का अवतार भगवान विष्णु जब आते हैं, राजा बलि के गुरु बताया गया शुक्राचार्य जी, जा करके राजा बलि से कहते हैं कि विष्णु तुम्हें छलने आ रहे हैं, इसी लाइन में तुमसे कुछ मांगने आ रहे हैं। राजा बलि कहत हो भगवान ने हमसे कुछ मांगे आयल हुआ, हमारे सामने भिखारी बन गई, तम देखिला क्यों का मांगे। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि राजा बलि को कुछ भी मत दीजिएगा, आपको राजा बलि तुम्हें भगवान विष्णु छलने आ रहे हैं। लेकिन राजा बलि कहता है कि अगर मेरे दरवाजे पे भिखारी बन के आ गए हैं तो वो जो मांगेंगे उनको मैं जरूर दूंगा। इतिहास गवाह है साथियों, राजा बलि से भगवान विष्णु वामन रूप का अवतार 3 कदम जमीन मांगते हैं। पहले कदम में स्वर्ग नापते हैं, दूसरे कदम में धरती, तीसरा कदम बचल हो तो राजा बलि कहते कि हमारी कपरवा पर रखता अपन पैरवा। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि मांग लो जो वरदान तुम्हें मांगना है। राजा बलि कहते कि अब आखिरी बेला में का देवा, कुछ देख का जरूरत ना हो, शरीर का मुक्ति कर। भगवान विष्णु कहते हैं कि नहीं, जाओ मैं तुम्हें पातालपुरी में भेज रहा हूँ और चारों युगों में राज करोगे, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। पातालपुरी में बताया जाता है कि राजा बलि आज भी जिंदा हो। दूसरा ऐसा कौन महापुरुष है जो आज भी जिंदा हो मास्टर भैया? कहाँ गए राजा जामवंत ज्ञानी, अरे कहाँ सुना दाना पानी। कहना बा सतयुग में जब राजा बलि भगवान विष्णु वामन का रूप
का अवतार लेके कुछ मांग रहे थे, उनसे 100 कदम दूर पे जामवंत खड़े थे, उनकी उत्पत्ति हो चुकी थी। त्रेता में जामवंत राम के साथ में सीता मैया पता लगाने में उनकी मदद करे, और द्वापर युग में जब सामंतक नाम की मणि की चोरी का इल्जाम, आप लोग गवैया हुआ समझत हुआ बात के काटे में लेके चला थे, सामंतक नाम की मणि की चोरी का इल्जाम जब किशन कन्हैया के ऊपर लगता है, मणि को ढूंढते ढूंढते गुफा में आए हैं, जामवंत की पुत्री जामवंती के हाथ में वो मणि देखकर भगवान कृष्ण उस मणि को मांगना चाहते हैं। जामवंत और कृष्ण कन्हैया का मल्ल युद्ध होता है। लड़ाई में जब जामवंत हारने लगते हैं तो आवाज लगाते हैं, जय श्री राम। भगवान कृष्ण को राम के रूप में दर्शन देना पड़ा। जामवंत रोने लगते हैं, कहते हैं कि प्रभु आप ही हुआ, पहचान ना पोली। त्रेता में तो धनुष बाण ले रहला, मन द्वापर में तो खाली बांसुरी बजावत हुआ, पहचान ना पोली, आपके क्षमा करिहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जामवंत तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो, मांग लो जो मांगना हो। जामवंत कहते हैं कि प्रभु अब का देवे, शरीर का मुक्ति करा। भगवान श्री कृष्ण करत हो कि ना जामवंत ना, तुम्हें चारों युगों में रहना है। वरदान देते हैं। जामवंत सतयुग में भी रहलन, त्रेता में भी रहलन, द्वापर में, और आज यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, उसमें लिखिए क्या जामवंत अभी जिंदा है, आपको प्रमाण तुरंत मिलेगा कि जामवंत अभी भी जिंदा है। या तो मुझे कोई उनकी मृत्यु का प्रमाण बता दे, मैं मान लूंगा। मंच के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ। और के जिंदा है, तीसरे बंद में मास्टर भैया कहना है, नवा गवा तो बात अब सही हो राजा। अरे बाबू, अरे भैया, सतयुग में एक बार जल की कमी हुई, भगवान भोलेनाथ के पास सब लोग आते हैं, कहते हैं कि संसार में जल की कमी भयल हो। भगवान भोले का 11 रुद्र अवतार बताया गया, जिसमें से एक रुद्र अवतार जिसका नाम हर बताया गया, और इसीलिए भगवान शिव शंकर को हर हर महादेव भी कहा जाता है। हर नाम के रुद्र को बुलाकर शंकर भगवान कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी अपने शरीर को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर में इतना पानी है। इस पानी से जब तुम अपने शरीर को मिटा दोगे तो संसार में पानी की कमी नहीं होगी। हर नाम का वह रुद्र रोने लगता है, कहता है प्रभु मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम अलग नहीं होंगे, तुम्हारे साथ में रहोगे, जितना कहा जा रहा है उतना करो। रुद्र अपने शरीर को मिटा देते हैं। दूसरा जन्म जब रुद्र को भइल है, हर का दूसरा जन्म हनुमान के रूप में भइल है। सतयुग में हर रहल, और त्रेता में राम के साथ हनुमान रहलन, द्वापर में किशन कन्हैया के रथ पर हनुमान जी बैठ करके लड़ाई अर्जुन के घमंड को और भीम के घमंड को भी तोड़े। बताया जाता है कि हनुमान आज भी जिंदा है, क्योंकि प्रमाण मिलता है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अच्छा, हनुमान जी थे। अरे बाबू, अरे भैया, आखिरकार हनुमान जी बताया गया कि आज भी जिंदा है, इनके मरने का कोई प्रमाण नहीं है। और के जिंदा हो कहना बा, कृपाचार्य के रण में कोई न जीत पाए, से खोज दुनिया न पाए।
मार्कंड ऋषि वेद व्यास जी इन्हें भी बताया गया कि ये लोग भी जिंदा हैं। एक भी प्रमाण तो रहल, लेकिन अब समय का भाव है। आखिरी बुझाने का परिचय नंबर वहन कहलाल। अरे गुरुवर बिहारी गुरुवर समर पाता, ऐसा भी समय आया जब बिरहा का उठान हो रहा था। बिरहा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तब विजयी प्यारे लाल जी इस जिम्मेदारी को संभालते हुए आए और आज बिरहा के बात को संभाल कर रखे हुए हैं। इसलिए कहना हो गुरुवर बिहारी गुरुवर समर पाता, बिरहा में शायरी चले, अब तो लुप्त हो जाता, इसलिए कवि जी लिखते हैं कि